वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाए। वज़ीर आज़म ने जो वादे किए वो पूरे किए। जब हमने हुकूमत संभाली तो कहते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, दुश्मन ताक में था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये मुल्क है तो हम सब हैं। हमने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर आज़म ने आपके लिए बिजली सस्ती की। हमने मुल्क की तरक्की के लिए एक एक दिन मेहनत की। नारे लगाने से कुछ नहीं होता बल्कि अमली काम करना होते हैं। सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। किया था आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। हमारा मंशूर था, इलेक्शन में वादा किया था कि महंगाई को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 2026 तक। लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे। लोग शर्तें लगाए बैठे थे। दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। मगर तब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये रौनकें लगी हुई हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी रिपोर्ट दरअसल उनके खिलाफ एक चार्ज शीट साबित हुई है। रिपोर्ट में खुद एतराफ़ किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुकर्रर करदा निर्ख पर मार्केट में अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि रिपोर्ट से वाज़ह होता है कि पंजाब में गिरां फरोशों को खुली छूट दी गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर के मुकर्रर करदा निर्खनामे, मार्केट रेट और रमज़ान सहूलत बाज़ारों के निर्खों का तकाबली जायज़ा लिया गया है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि मार्केट में चिकन 940 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ, जबकि डिप्टी कमिश्नर का मुकर्रर करदा निर्ख 585 रुपये था। केले की कीमत डिप्टी कमिश्नर ने 227 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की, जबकि मार्केट में वो 389 रुपये में फ़रोख्त हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि मार्केट में गिरां फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों को रमज़ान पैकेज और सहूलत बाज़ारों में रिलीफ दिया गया। पंजाब के रमज़ान सहूलत बाज़ारों से आम आदमी को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की बचत हुई। मरियम नवाज़ की ज़ेर निगरानी कायम खुसूसी सहूलत बाज़ारों से स्टॉल से आवाम को ओपन मार्केट से 31% ज़्यादा रिलीफ मिला। और खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत ने अपने पार्टी के लोगों को 10 अरब रुपए रमज़ान पैकेज के नाम पर बांट दिए। अज़्मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक भी रमज़ान बाजार नहीं लगा सके और इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे से आपकी करप्शन और चोरियां छुप नहीं सकती। अली अमीन गंडापुर वाहिद वज़ीर आला है जिसको अपनी ही काबीना और पार्टी के लोग करप्ट और चोर कह रहे हैं। पंजाब में हर मनसूबा, शफाफियत और मेरिट की अपनी मिसाल है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमती कारकर्दगी पर आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं। शहबाज शरीफ को जब भी मौका मिला मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और महंगाई पर काबू पाया। IMF प्रोग्राम के बावजूद बिजली और गैस सस्ती की गई है। एक ग्रोह के उकसाने के बावजूद समुंदर पार पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजा और KP के अवाम के बारी नहीं आ रही। नाअहल लोग मुसल्लत हैं, लूट मार जारी है। हत्ता कि रमज़ान पैकेज की भी मुनसिफाना तकसीम नहीं की गई। जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का दूसरा नाम है और जो सिर्फ काम और काम जानता है और करता है और करके दिखाता है पाकिस्तान में, कि जब भी अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया है तो इस मुल्क को कहां से कहां तक लेकर गया है। शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदारी दे दी गई तो सारे लोग इंतजार में थे कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। सारे उसी तरफ देख रहे थे कब पाकिस्तान से श्रीलंका बन जाएगा। P मिलियन के 2026 तक इनको सिंगल डिजिट पर लेकर आए, 10% से नीचे लाए। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हजाज के लिए फ़्लाइट्स 28 मई से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 हाजी इस साल जाएंगे।
हाजियों की जितनी रकम बचेगी उन्हें वापस करेंगे। हज्जाज के लिए इंतजाम हतमी मराहिल में दाखिल हैं और आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तरबियत दी जा रही है। दूसरे मरहले का तरबियती कैंप 8 अप्रैल से शुरू होगा। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सऊदी अरब जाकर हज्जाज किराम के लिए इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। हज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। फ्लाइटें इंशाअल्लाह तकरीबन 28 मई से शुरू हो जाएंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे और इसमें उनके इंतज़ामात आखिरी मराहल में हैं। प्री हज के जितने भी इंतज़ामात हैं यहाँ पर हैं या सऊदी अरब में, तकरीबन आखिरी मराहल में हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर से मुतालिक जो ऑफिसर जो उनकी ड्यूटी वगैरह लगाई जाएंगी, वो खुद वहाँ जाकर और हाजियों को जो पहली फ़्लाइट है उसको सियाफ करेंगे। हैदराबाद तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली सैकड़ों तलबा और तालिबात के इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए। आज से तालीमी बोर्ड के ज़रिए इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है। तलबा और तालिबात रात देर गए अपने वालिदैन के साथ तालीमी बोर्ड ऑफिस में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आपको बताते चलें कि हैदराबाद में तालीमी बोर्ड इंतज़ामिया की नाअहली सैकड़ों तलबा तालिबात के इम्तिहानी नताइज और उनके रिज़ल्ट और उस हवाले से बेज़ाब्तगी सामने आई है। तालीमी बोर्ड इंतज़ामिया की नाअहली और इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए हैं और तलबा और तालिबात रात गए अपने वालिदैन के साथ बोर्ड ऑफिस में दरबदर हो गए और तालीमी बोर्ड इंतज़ामिया की नाअहली सैकड़ों तलबा और तालिबात के इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए हैं। हैदराबाद तालीमी बोर्ड की नाअहली आज से तालीमी बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम जो मामलात हैं उसके बारे में तफसीलात जानते हैं। अब्बास अली वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास अली वाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हैदराबाद तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली है जिसमें सैकड़ों तलबा और तालबात के इम्तिहानी फॉर्म जो है वो जमा होने से रह गए हैं, जबकि 7 अप्रैल से जो है वो तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतजाम 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान का आगाज हो रहा है और बच्चों के वालिदैन और तलबा परेशान। बोर्ड इंतजामिया की नाअहली ने सैकड़ों बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा दिया है। वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद जो है रात के इस पहर में भी इम्तिहानी फॉर्म्स और एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए परेशान है और जबकि जो है सुबह इम्तिहान है लेकिन अभी तक स्लिप नहीं मिली है। तलबा का ये कहना है कि बोर्ड इंतजामिया ने जो है वो हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया, जबकि ऑनलाइन इम्तिहानी पोर्टल बंद होने के बाईस सैकड़ों तलबा और तालबात के इम्तिहानी जो फॉर्म है वो अभी तक जमा नहीं हो सके हैं और पोर्टल पर तालीमी क्वाइट जो है जमा ना होने के बाईस तलबा को इम्तिहानी कार्ड भी जारी नहीं हो सके हैं। जबकि तलबा और तालबात रात देर गए अपने वालिदैन के हमरा तालीमी बोर्ड ऑफिस में दरबदर हैं और बोर्ड इंतजामिया ने उनका ये कहना है तलबा होगा कि बोर्ड इंतजामिया ने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा दिया है और सुबह पहला इम्तिहानी पर्चा है, ताहाल जो अब तक बच्चों के जो स्लिप मिलने थे तलबा को वो मिले नहीं है। तो इसी तमाम तक जो सूरत हाल है उन पर इन्होंने मुतालबा किया है कि कल जो है वो इम्तिहानात का आगाज होगा तो लिहाजा हमें स्लिप जो है वो फराहम की जाए। और उसके साथ आपको बताता चलूँ कि हम ये जो तालीमी बोर्ड के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं एजाज काका, इनसे हमारी बात हुई तो इनका ये बताना है कि बोर्ड ने तमाम तलबा और तालबात को स्लिप जो है वो जारी कर दिए हैं। कुछ तलबा और तालबात ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे जो कि 3 माह से फॉर्म जमा होने का ही सिलसिला जारी था। जिन तलबा और तालबात ने पोर्टल बंद होने के बाद फॉर्म जमा कराया उनकी स्लिप जारी नहीं हुई है और उनका ये कहना है कि एक दिन में बोर्ड सवाली पेपर, जवाबी कॉपी और दीगर डॉक्यूमेंट कैसे छपवा सकता है, क्योंकि उनका ये बताना है कि 1.5 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात को स्लिप जारी हो चुकी हैं और इस वक्त भी जो है वो वालिदैन की बड़ी तादाद बोर्ड ऑफिस में जमा है जो कि अपने बच्चों के लिए स्लिप के लिए परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल जी, वालिदैन की बड़ी तादाद भी वहाँ पर मौजूद है बोर्ड के बाहर जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। अब्बास अली वाहिद, आपने तफसीलात फराहम की, बहुत शुक्रिया। ताज़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान की तरफ से यूनान में मुकीम उलमाए कराम के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। यूनान भर की मुख्तलिफ मसाजिद के उलमाए कराम ने ज़ोहराने में शिरकत की। ज़ोहराने के बाद ताज़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी मुबशिर एहसन वड़ाइश ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यूनान में ताज़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाह किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे यूनान से नुमाइंदा ABN ज़फ़र शाही। जी ज़फ़र, आगाह कीजिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यूनानी दारुल हुकूमत एथन में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो यूनान की एक बड़ी कंपनी को जो है वो यहाँ उन्होंने वो उसको ऑनर किया और उसके ओनर है। लेकिन ये कंपनी जो है ये पाकिस्तानियों के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जब भी यूनान में मुकीम जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी उस पर कोई भी मुश्किल आई, चाहे वो कोविड के 2 से 3 साल हो, या इससे पहले भी मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो मजहबी हों चाहे वो सकाफती हों,
तो ये कंपनी जिसको पाकिस्तानियों की कंपनी ताज़ा ग्रुप के नाम से जानी जाती है, इस कंपनी को हर पाकिस्तानी अपनी कंपनी समझता है। जिसका जो भी प्रोग्राम होता है ये कंपनी जो है उस पाकिस्तानी के साथ जो है वो इश्तराक करती है। और यूनान में एक लंबी दास्तान है, दर्जनों सैकड़ों की तादाद में ऐसे प्रोग्राम हुए जो ताज़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गए। आज हमारे साथ ताज़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO चौधरी मुबशर हसन वडाय साहब मौजूद हैं, तो उनसे थोड़े बहुत इस कंपनी के हवाले से बातचीत करते हैं। हमारे लिए एजाज़ है कि हम पहली कंपनी हैं, जब इमिग्रेंट्स यहाँ पे सेटल होना शुरू हुए तो हमने उनके लिए सर्विसेज का आगाज़ किया। तो साथ साथ चलते चलते जैसे आपने कहा कि हमने एक यूरो फोटो से स्टार्ट लेके ये ताज़ा मोबाइल जो हमारा रिसेंटली और ताज़ा हेल्थ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने लोगों के लिए क्या आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, और अपने लोगों की वजह से अल्लाह ने इस कंपनी को भी इस जगह पे और इस मुकाम पे पहुंचाया। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो साउथ एशियन कम्युनिटी की है। देखिए मुझे ये क्योंकि मैंने अपना जो बिज़नेस कैरियर है उसका आगाज़ यूरोप में ग्रीस से शुरू किया था, तो आज भी हम ग्रीस में खड़े हैं। तो क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि वालिदैन जब दुनिया से चले जाते हैं, और जब स्पेशली जब हमारी वालदा साहबा आज से 3 साल पहले वो दुनिया से रुखसत हुई, तो क्योंकि इंसान फिर सोचता है कि व्हाट नेक्स्ट है, तो उसी सिलसिले में हमने एक ये फाउंडेशन लॉन्च की है। और आज माशाल्लाह आपके तवज्जुह से मैं ये भी जिक्र कर दूं कि हमने वहाँ फाउंडेशन पे ऑफिशियली जो डिग्री अवार्डेड सेरेमनी है यूनिवर्सिटी का, वो एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, और अगले 3 महीने में इंशाल्लाह वहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है अवार्डेड है उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। तो ये सारा क्रेडिट जो है ओवरसीज़ जो हमारे हैं साउथ एशिया के उनको जाता है, क्योंकि ये कंपनी दोनों तरफ से उनके साथ मर्ज है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्व कर सकें जो भी हमारे हाथ में भी नया आता है, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छे मिशन के लिए। तो शुरू में जो मुश्किलात आती हैं, तो मैं समझता हूँ जैसे लोगों ने हमारी मदद की और हमें सपोर्ट किया, ये हम पे ड्यूटी है ताकि हम आने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बरतानिया की खबरों से आगाह करते चलें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 40वीं बरसी के मौका पर ब्रेडफोर्ड में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदा काजी कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में भुट्टो शहीद की अवामी खिदमात, कुर्बानियों और पाकिस्तान के लिए उनकी तारीखी किरदार को सराहा गया। शुरका ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को अवाम का हकीकी रहनुमा करार दिया। कहा, भुट्टो शहीद ने रोटी कपड़ा मकान के नारे की अहमियत उजागर की, और जो आज भी पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की अलामत है। और भुट्टो ने न सिर्फ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, बल्कि 1973 के मुतफ़िका आइन के ज़रिए जमहूरियत की बुनियाद भी रखी। और तकरीब के अख्ताम पर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शुहदा के लिए भी दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।